नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले होते हैं उनके ऊपर चर्चा की जाती है। साथ के साथ उस टॉपिक को हम कंठस्थ करते हैं, डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में बैठाने की कोशिश करते हैं, ताकि उससे रिलेटेड एग्जाम में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अप्लाइड, कैसा भी क्वेश्चन आए उसको हम जो है वो अच्छे तरीके से राइट करके आए। इस तरीके से जो है उस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। और वो जो हमारे पास में टॉपिक होता है उसका सिलेक्शन भी आपको पता है दोस्तों कि उसका सिलेक्शन जो है हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो जो मैंने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट बनाई है वहां से सेलेक्ट करते हैं, और वो जो लिस्ट है हमारे पास में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें से कहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं वहां से मैंने चूज की है। और सेकंड, जो बच्चे डिमांड करते हैं कि सर ये टॉपिक जो है वो करवा दीजिए, उस टॉपिक को हम यहाँ पे जो है वो लेके आते हैं। क्लियर है? आज का हमारे पास में टॉपिक है दोस्तों कशिंग सिंड्रोम, और ये हमने लिया है दोस्तों 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट से। क्लियर है? चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, देन उसके बाद जो है वो टॉपिक को क्लियर करते हैं। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जो है उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में जो है जरूर चर्चा करते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो जो है वो ये कहते हैं कि सर जब क्लास शुरू होती है तो जब आप क्वेश्चन आंसर बताते हो वो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो सबसे ज्यादा इसलिए अच्छा लगता है कि हमें पता होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ रहा है, तो उस जगह हम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं या उसको हम बेक करके जो है वो पूरा कंठस्थ करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं प्रोसेस या जो नई चीज जो है वो इनिशिएट करके मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ उसका बच्चों पे बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है। और एक टीचर के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो वो करना चाह रहा है वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, या बच्चे जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बच्चे के लिए वो फायदेमंद है। तो इससे ज्यादा टीचर को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और वही मेरे साथ चीजें हो रही है कि जहां जहां पे मैं नई चीजें लेके आ रहा हूँ बच्चों को पसंद भी आ रही है, बच्चों को जो है वो कंसंट्रेशन भी बन रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर में जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन निकल के आता है। बेसिकली तो जो है वो इसका क्वेश्चन निकल के आता है इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, यानी कि इसकी एटियोलॉजी से, कि कशिंग सिंड्रोम जो है वो होता क्या है, किसकी वजह से होता है। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन निकल के आता है इसकी फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी मतलब इन द सेंस कि ये एड्रिनल ग्लैंड का जो है वो डिसऑर्डर है। एड्रिनल ग्लैंड में हमारे पास में जो है वो 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक होता है कोर्टेक्स और एक होता है मेंडुला। तो मेंडुला से हार्मोन रिलीज होता है, उसकी डिफॉर्मिटी की वजह से होता है, या कोर्टेक्स वाले से। तो ये दोस्तों कोर्टेक्स की वजह से होता है। अच्छा, कोर्टेक्स में भी हमारे पास में 3 लेयर है। ठीक है, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर, दैट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलोटा और जोना रेटिकुलोसा। तो इसमें ये किसका होता है? तो दोस्तों उसमें भी जो है वो हमें जो है वो जो तीनों लेयर जो है वो हो गए। सबसे पहले आगे जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर होती है, सेकंड आती है जोना फेसिकुलोटा जो बीच वाली होती है, और लास्ट आगे जोना रेटिकुलोसा। तो ये बेसिकली जो है वो जोना फेसिकुलोटा से जो है वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोर्टिसोल। वहां उसकी जो है उसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। अब उसमें भी क्या है एबनॉर्मलिटी, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं। जैसे कशिंग सिंड्रोम है मतलब कमी की वजह से होगा, ठीक है, और एडिशन डिजीज है वो ऐड हो रहा है तो फिर वो अधिकता की वजह से होगा, इंक्रीज की वजह से होगा। जबकि दोस्तों उल्टा होता है। उल्टा क्या है दोस्तों? कशिंग सिंड्रोम जो है वो एक्सेसिव की वजह से होता है, और जो एडिशन डिजीज है वो डेफिशिएंसी की वजह से होता है हमारे पास में एड्रेनल हार्मोन। ठीक है, तो वहां से पूछ जाते हैं। और इसके क्लिनिकल फीचर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मून फेस जो है वो किसमें देखने को मिलेगा, या मून फेस जो है वो साइन सिम्टम्स किसका इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स है। तो वो आता है हमारे पास में मून फेस, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कशिंग सिंड्रोम का। तो याद रखना, कशिंग मतलब सी एंड चांद सा चेहरा, वो कशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या क्या चीजें या किस तरीके से जो है वो आप इसको मैनेज कर सकते हो, वहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं। मतलब हर जगह से जो है क्वेश्चन निकल के आते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमेशा कहते हैं कि ये जो है वो यहाँ से सब जगह से क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसमें भी सब जगह से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो दोस्तों ऐसा कैसे? तो दोस्तों जब हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही सेलेक्ट कर लिया है तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट हो तो सभी जगह से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो दोस्तों 1 बाय 1 करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा कंसंट्रेशन आपको एक ही जगह लगाना है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। जिसको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो इसके क्लियर हो गई है, वो इस कशिंग सिंड्रोम को बहुत आसानी से जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए
पूरी की पूरी जो है वो एंडोक्राइन का जो है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको एंडोक्राइन भी पढ़ना है पूरा, तो दोस्तों मैंने 89 के समथिंग जो है वो क्लासेस ली थी। उसमें हर ग्लैंड के अंदर मैंने जो है वो एक क्लास ली थी। जैसे हाइपोथैलेमस पे मैंने एक क्लास ली थी, पिट्यूटरी ग्लैंड पे मैंने एक क्लास ली थी, थायराइड ग्लैंड पे मैंने एक क्लास ली थी, पैराथाइड पे मैंने एक क्लास ली थी। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड पे मैंने एक क्लास ली थी, पैनक्रियाज पे मैंने एक क्लास ली थी। देन गोनेड्स के ऊपर जो है मैंने एक एक क्लास ली थी। मतलब हर क्लास के अंदर एक एक जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है वो हमने पढ़ा था। तो वहां पे भी जो है वो अगर प्योरली एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको जानने हैं, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड की, तो आप वहां पे भी एक क्लास पूरी देख सकते हो। सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उससे रिलेटेड हार्मोन जो है वो वहां पे हमने 1 घंटे जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो वहां पे देख सकते हो। देन उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर वहां पे आपने कंटिन्यू बुलेट सीरीज के अंदर वहां पे क्लास देखी है, तो ये क्लास तो जो है हमारे पास में चुटकियों में समझ में आ जाएगी। ठीक है, वैसे ये क्लास जो है बहुत ईजी है, डोंट वरी। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों डेफिनेशन से कि कशिंग सिंड्रोम जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो कशिंग सिंड्रोम जो है वो सीधे सीधे बात करें तो ऑब्वियसली ये एड्रिनल ग्लैंड का डिसऑर्डर है। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड में जो है वो हमारे पास में जो है वो कोर्टिसोल एक लेवल होता है, या हम कहें कि कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से होता है। एड्रिनल ग्लैंड में भी जो हो किससे होता है, कोर्टेक्स से होता है। कोर्टेक्स में भी किससे होता है दोस्तों, तो जोना फेसिकुलोटा उससे होता है। ठीक है, तो यहां से जो है वो हार्मोन निकलते, तो वन बाय वन करके जो है वो लेते हैं। कशिंग सिंड्रोम इज ए हार्मोनल डिसऑर्डर caused by caused by prolonged exposure of high level of cortisol, that is called glucocorticoids hormone. It can be endogenous from inside the body such as adrenal tumor or exogenous from outside such as long term of corticosteroids। ठीक है, यानी कि कचिंग सिंड्रोम जो है, कचिंग सिंड्रोम जो है वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। ठीक है, हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि किसकी वजह से होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, यानी कि इसके अंदर जो है वो क्या होता है दोस्तों, जो कोर्टिसोल लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये कोर्टिसोल जो है वो कहां से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोर्टिसोल जो है वो कोर्टेक्स से है या मेंडुला से है, कोर्टेक्स में भी कहां से, तो उसको हम लेंगे। तो बेसिकली कशिंग सिंड्रोम जो है वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास में प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है किसका, हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये कोर्टिसोल किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और सेक्स गोनेड। ये 3 प्रकार के जो है वो हार्मोन्स की कैटेगरी जो है हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड के अंदर आती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो कोर्टिसोल लेवल है, ठीक है, सीधे शब्दों में हमने कहा कि जो कशिंग सिंड्रोम है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज कोर्टिसोल लेवल। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज कोर्टिसोल लेवल। कोर्टिसोल लेवल जो है इंक्रीज होगा। अब ये कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज कैसे होगा, उसके 2 रीजन है। ठीक है, अगर हम बात करें एटियोलॉजी कि ये कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज कैसे होगा, तो इसके 2 रीजन है। 2 रीजन कौन सा, पहला हमारे पास में एंडोजीनस, क्या है दोस्तों, एंडोजीनस। और सेकंड कौन सा है दोस्तों, एक्सोजीनस। एक्सोजीनस, एंडोजीनस इन द सेंस हमारी बॉडी में ही ऐसा कुछ चीज हो रही है जिसकी वजह से हमारे पास में कोर्टिसोल लेवल जो है इंक्रीज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मान लो एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए, और एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए तो बहुत ज्यादा कोर्टिसोल निकलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। सेकंड क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आए और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एसीटीएच ज्यादा सीक्रेट कर दे, क्या चीज, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा रिलीज कर दे। ये एसीटीएच क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे जाके अटैक करेगा। एड्रिनल ग्लैंड पे जाके अटैक करेगा तो वहां से जो है वो कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। तो या तो एंडोजीनस लेवल की वजह से इंक्रीज हो जाए, या फिर एक्सोजीनस लेवल की वजह से इंक्रीज हो जाए। एक्सोजीनस मतलब आउटसाइड, जैसे बहुत ज्यादा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करोगे तो कोर्टिसोल लेवल भी जो है वो हमारे पास में बढ़ जाएगा। तो एंडोजीनस कोजेज की वजह से या एक्सोजीनस कोजेज की वजह से किसी भी कारणवश जो है वो कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कोर्टिसोल क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है। अभी पूरी चीज आएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो ये ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कशिंग से लेके कमी मत कर देना, इंक्रीज है। क्लियर है। अब देखो होता है क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड। अब सबसे पहली चीज, ये हमारे पास में जो है वो एब्डोमेन है, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, एब्डोमेन में हमारे पास में 2 किडनी है, और किडनी के ऊपर जो है वो हमारे पास में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। जैसे हमारे पास में ये किडनी है, ये किडनी है। ठीक है, और हमारे पास में जो है वो ये किडनी है। ठीक है, 2 प्रकार की जो है हमारे पास में किडनी है,
और दो प्रकार की, दो जो हमारे पास में किडनी है, किडनी के ऊपर जो है वो इस तरीके की एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दोनों किडनियों के ऊपर एक एक जो है वो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड, या इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड, याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रीनल के ऊपर है, किडनी के जो है वो ऊपर सेचुरेटेड होती है, इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों सुप्रारीनल ग्लैंड। क्लियर है, हो जाएगा चीज। तो ये होगी सुप्रारीनल ग्लैंड। अब देखो ये हमारे पास में ग्लैंड है, तो अगर इस ग्लैंड को हम सेक्शन काट के देखेंगे, इस ग्लैंड का सेक्शन काट के देखेंगे तो इसके अंदर हमें दो पार्ट जो है वो दिखाई देंगे। बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला पार्ट जो है वो मेंडुला है। अंदर वाला पार्ट जो है वो हमारे पास में मेंडुला है, ठीक है, और बाहर वाला पार्ट जो है हमारे पास में कॉर्टेक्स है। ठीक, तो दो पार्ट हो गए, मेंडुला एंड कॉर्टेक्स। ठीक, अब अगर इस मेंडुला है तो मेंडुला में तो हमारे पास में एक ही हार्मोन सीक्रेट होता है या दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। क्या चीज, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या हम बात करें दैट इज कॉल्ड एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, ये हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है। अब जो हमारे पास में कॉर्टेक्स है इससे अलग अलग होते हैं, इसके अंदर तीन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे बाहर वाली, ठीक है, देन उसके बाद बीच वाली, ठीक है, बीच वाली को मैं अलग अलग बना लेता हूं, ये हो गया हमारे पास बीच वाली, और ये अंदर वाली। ठीक है, जैसे ये डॉट डॉट वाली हो गई, ये डॉट 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 वाली हो गई हमारे पास में, दैट इज का कोर्टेक्स के आउटर वाली लेयर, इसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद ये लाइनिंग वाली मैं खींच देता हूं, ठीक है, ये जो लाइनिंग वाली है ये हमारे पास में बीच वाली लेयर है, इसको हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा। और उसके बाद में सबसे अंदर वाली है, ये जो धागे के रूप में बना दी मैंने, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में अंदर वाली, जिसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलोसा। ठीक है, तो ये हमारे पास में तीन लेयर है, समझ में आ गया। अब इन तीन लेयर को जो है देख लेते हैं। देखो ये एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड का जो है वो ये ऊपर से आ गया, ठीक है ना, केप की केप उठा ली, ये पूरी केप यहाँ पे उठा के जो है वो रख ली। अब केप उठा के रख ली तो सबसे अंदर वाला पार्ट हो गया मेंडुला, ये देखो ये हो गया हमारे पास में मेंडुला। अभी मेंडुला को छोड़ दो, हमें जरूरत भी नहीं है, और अगर डिटेल से ही पढ़ना है तो आप जो हो वहां जाके एड्रेनल ग्लैंड को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बुलेट सीरीज के अंदर। अब उसके बाद में ये जो पार्ट बच गया, ठीक है, ये जो पार्ट बच गया, ये बच गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो ये आप देख सकते हो, ये हो गया हमारे पास में कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो तीन लेयर होती है, कौन सी, ये जो आप पिंक कलर की सी देख रहे हो, इसको हमने नाम दिया दोस्तों, दैट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, देन उसके बाद हमने ये नाम दिया, दैट इज कॉल्ड जोना फेसिकुलोटा। उसके बाद ये नाम दिया, दैट इज कॉल्ड जोना रेटिकुलोरिस। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट है, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना फेसिकुलोटा और जोना रेटिकुलोसा। याद कैसे रहेगा, याद करने के लिए मैं बता देता हूं दोस्तों, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलोसा, जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती है किडनी के अंदर, बहुत बार सुना होगा, जीएफआर 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 रट गए होगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो कि बेसिकली जो हम किडनी डिजीज के अंदर पढ़ते हैं, देन क्रोनिक रीनल फेलियर होता है उसमें भी काम आती है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट दैट इज कॉल्ड जीएफआर, और इससे याद हो जाएगा जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलोटा और जोना रेटिकुलोसा। अब देखो यहाँ पे और डिटेल से हम लेंगे। बीच वाला पार्ट हो गया हमारे पास में मेंडुला, और सबसे आउटर वाला पार्ट हो गया दैट इज कॉल्ड कोर्टेक्स। ठीक है, तो अंदर वाला पार्ट हो गया मेंडुला। अब मेंडुला का तो कोई जिक्र नहीं है, इससे तो हार्मोन सीक्रेट होता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, या एपिनेफ्रिन और या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कोर्टेक्स से जो है वो हमारे पास में तीन लेयर होती है, सबसे आउटर वाली लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, बीच वाली वही जोना फेसिकुलोटा, ये जो मैंने आपको बता रखी है, और लास्ट वाली जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, अब जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। तो जोना फेसिकुलोटा से जो हार्मोन सीक्रेट है उनको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, और जोना रेटिकुलरिस से सीक्रेट था उसको कहते हैं एंड्रोजेंस। ठीक है, अब याद कैसे रहेगा, जोना ग्लोमेरुलोसा है तो जोना ग्लोमेरुलोसा में एम आ रहा है। ठीक है, फेसिकुलोटा में तो एम नहीं आ रहा। ठीक है, रेटिकुलरिस में तो एम नहीं आ रहा, एम किस में आ रहा है, जोना ग्लोमेरुलोसा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा में जो है वो एम आ रहा है, और ये एम आ रहा है तो यहां पे सीक्रेट हो गया दैट इज कॉल्ड मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारे पास में मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। क्लियर, यहां तक चीज समझ में आ गई।
जोना ग्लोमेरुलोसा में एम आ रहा है, तो एम आ गया मिनरलोकोर्टिकोइड्स, और उसका एग्जाम्पल है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। क्या है दोस्तों? उसका एग्जाम्पल है हमारे पास में एल्डोस्टेरोन। क्लियर? याद रह जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा, GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर वाला है, एम आ रहा है, मतलब इसके हार्मोन जो रिलीज होंगे उसको क्या कहेंगे? मिनरलोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, और ये मिनरलोकोर्टिकोइड जो है वो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों? एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करता है। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है दोस्तों? ये एल्डोस्टेरोन हमारे पास में सोडियम प्लस पोटेशियम, इनके लेवल को जो है वो मैनेज करता है। क्या करता है? इनके लेवल को जो है वो मैनेज करता है। अब मैनेज किस तरीके से करेगा? सोडियम को तो जो है वो यूरिन से निकाल के जो है वो ब्लड में डालेगा, और पोटेशियम को जो है वो ब्लड से बाहर निकालेगा। ठीक है, सोडियम लेवल को तो इसमें डालेगा और पोटेशियम को जो है वो बाहर निकालेगा। तो ये जो है वो हमारे पास में आ गया, दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन का कार्य। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जोना फेसिकुलेटा। जेना फेसिकुलेटा होगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इसके अंदर हमारे पास में एग्जांपल आ गए कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास में कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी आ जाएगी, उसको हम कहते हैं दोस्तों एडिशन डिजीज। ध्यान से समझना। ठीक है, यहां पे कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, अगर कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास में एडिशन डिजीज, और ये ऑलरेडी हमने कुछ दिन पहले ही जो है वो फिनिश किया है। और अगर इसी कोर्टिसोल, ठीक है, कोर्टिसोल, या हम कहें इस कोर्टिसोल की जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें कोर्टिसोल कोर्टिसोन दोनों में, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा, तो डिजीज हो जाएगी हमारे पास में कशिंग सिंड्रोम, जिसको हम आज जो है वो पढ़ रहे हैं। कुल मिला के ये कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं कशिंग सिंड्रोम, जो कि आज की क्लास का टॉपिक है। क्लियर है? ये हमारे पास में क्या कराता है? बीएमआर को कंट्रोल करता है, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो करता है। आपको मोटा मोटी चीज ध्यान रखना है, तो ये बेसिकली जो है बीएमआर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एंड्रोजेंस। ये एंड्रोजेंस क्या करते हैं दोस्तों? ये हो गया हमारे पास में जैसे टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये हमारे पास में जो है वो गोनेड्स, उनमें जो है वो हेल्प करते हैं। तो तीनों जो है वो हमारे पास में लेयर समझ में आ गई, और तीनों जो है वो हार्मोन समझ में आ गए। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या था कि जो कोर्टिसोल है या कोर्टिसोन है, उसका लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम कहेंगे कशिंग सिंड्रोम, यानी कि ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि बीच वाली लेयर में जो है प्रॉब्लम आएगी। तो वन बाय वन करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कोजेज। क्या रहेगा दोस्तों? कोजेज की अगर हम बात करें, कोजेज ऑफ कशिंग सिंड्रोम, तो कशिंग सिंड्रोम के जो हो क्या क्या कोजेज है, तो मैंने आपको कहा था कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन सा? एक्सोजीनस, जो मोस्ट कॉमन कोजेज होता है, और नेक्स्ट हो गया एंडोजीनस। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। ये देखो, एंडोजीनस मतलब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, शरीर में ही जो है वो हमारे पास में एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से कोर्टिसोल या कोर्टिसोन जो है वो बढ़ जाता है। या एक्सोजीनस का मतलब हो गया हमारे पास में कि बाहर से कोई चीज की दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से जो है वो कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। अब ध्यान से समझो, रटो मत। अंदर से क्या चीज हो सकती है दोस्तों? ठीक है, अंदर से और बाहर से क्या चीज हो सकती है? तो अंदर से तो मैंने क्या बताया कि एन के प्रकार आपको एक चीज रट लेनी है कि कशिंग सिंड्रोम में क्या होगा? कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, बस ये रट लो, कोर्टिसोल इंक्रीज होगा। अब कोर्टिसोल इंक्रीज कैसे हो सकता है? ठीक है, एंडोजीनस की वजह से। अब देखो, कोर्टिसोल एड्रेनल ग्लैंड को कौन करता है कंट्रोल? एसीटीएच। भाई अगर हम बात करते हैं, चलो तो ऊपर से ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर हम लेंगे तो एक मिनट, ऊपर से हम लेते हैं, ये लो। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हम एंडोजीनस में हम ले लेंगे पहले, जो ये एंडोजीनस पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, एंडोजीनस में या ये लो, ये हमारे पास में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके नीचे क्या है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देन उसके बाद आ गया हमारे पास में, बाकी बहुत सारी है, लेकिन हमारे पास में हम ले लेते हैं आज की मेन चीज, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, हो गई चीज समझ में? तीन चीजें हैं। अब देखो होगा क्या, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एडीएच सीक्रेट करेगी, तो ये एड्रेनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन सीक्रेट करेगी अपने। अब इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन है? इसके अंदर जो है वो हमारे पास में बेसिकली मिनरलोकोर्टिकोइड्स है और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, और इसमें जो है वो हम आज पढ़ रहे हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, दैट इज कॉल्ड कोर्टिसोल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में
कोर्टिसोल। क्लियर। अब देखो एचजीटीएच सीक्रेट होगा किसी भी वजह से, मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो जाए या किसी भी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है वो इनलार्जमेंट हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एसीटीएच रिलीज करेगी, एसीटीएच रिलीज करेगी तो वो एड्रेनल ग्लैंड पे जाके इंपैक्ट डालेगा, एड्रेनल ग्लैंड पे इंपैक्ट डालेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से कोर्टिसोल लेवल जो है इंक्रीज होगा और डिजीज फाइनली जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी दोस्तों, कशिंग सिंड्रोम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एंडोजिनस। या क्या हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तो नॉर्मल है लेकिन एड्रेनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो गया और फिर चीज होगी वो हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या है दोस्तों, एक्सटर्नल में बहुत सारी ऐसे ड्रग्स हैं जैसे प्रेडिसोलोन लेते हैं, डेक्सामेथासोन लेते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉन लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे पास में कोर्टिसोल है वो क्या करवाता है, एक तो हमारे पास में जो बीएमआर है उसको कंट्रोल करवाता है, साथ के साथ में ये एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के रूप में काम करता है। तो ये बेसिकली इसके जो है वो काम है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास में कोजेज ऑफ कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम के जो है वो कौन कौन से कोजेज हैं उसको हम ले लेते हैं। पहला है दोस्तों हमारे पास में एक्सोजीनस कोजेज। एक्सोजीनस इन द सेंस ये मोस्ट कॉमन कोज होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज होता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिकेशन जैसे प्रेडिसोलोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। तो दोस्तों अगर लंबे समय तक ये ड्रग्स हैं, ठीक है, कोई भी कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है अगर आप लंबे समय तक जो है वो यूज में ले रहे हो, जस्ट प्रेडिसोलोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, अगर ये सारी चीजें ले रहे हो तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में जो है वो दैट इज कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम होगा। ये सारे के सारे जो है वो क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारे पास में ये सारे के सारे जो है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है। अब कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं तो ये हमारे पास में जो है इसको इंक्रीज कर देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड को इंक्रीज कर देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो हमारे पास में कोर्टिसोल लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, इसी को तो दूसरा नाम हमने क्या बोला है दोस्तों, कशिंग सिंड्रोम। इसी का तो दूसरा नाम क्या बोला हमने, कशिंग सिंड्रोम। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये हो गया एक्सोजीनस, मतलब बाहर से हम कोई दवाई ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास में जो है वो क्या हो रहा है दोस्तों, कशिंग सिंड्रोम हो रहा है। ये मोस्ट कॉमन कोजेज है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंडोजीनस कोजेज। एंडोजीनस कोजेज इन द सेंस कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। कैसे, वो मैंने आपको बता दिया कैसे। सबसे पहले मान के चलिए हमारे पास में हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम आई या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, वो एसीटीएच लेवल को इंक्रीज करेगा, एसीटीएच लेवल को इंक्रीज करेगा तो एड्रेनल ग्लैंड इंक्रीज होगी, एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट होगी तो कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, उसी का तो दूसरा नाम है हमारे पास में कशिंग सिंड्रोम, ठीक। तो ये चीज होगी, ये हो गया हमारे पास में एंडोजीनस। तो इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो फटाफट, पिट्यूटरी एडिनोमा मतलब कशिंग डिजीज जो होती है, एक्सेसिव एसीटीएच प्रोडक्शन फ्रॉम द पिट्यूटरी, वही चीज मैंने आपको बताई कि एसीटीएच लेवल जो है वो इंक्रीज सीक्रेट होगा तो वो एड्रेनल ग्लैंड पे जाके फोर्स करेगा और एड्रेनल ग्लैंड को कहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोर्टिसोल लेवल को सीक्रेट करो और कोर्टिसोल लेवल सीक्रेट ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम। तो दोस्तों एक्टोपिक एसीटीएच सिंड्रोम यानी कि ट्यूमर्स हो जाएगा, ठीक है, किसी भी लंग कैंसर का, जिससे की वजह से एसीटीएच जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंड के प्रकार आपको एक ही चीज याद रखनी है कि किसी भी कारणवश चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी की भी वजह से जो है वो हमारे पास में एसीटीएच लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से जो है वो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, ये कंडीशन आएगी जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे दोस्तों, कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड एड्रेनल ट्यूमर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड तो कोई दिक्कत नहीं करी, पिट्यूटरी ग्लैंड तो अपनी जगह नॉर्मल है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत नहीं है, पिट्यूटरी अपना जो नॉर्मल हार्मोन सीक्रेट कर रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आ रही है दोस्तों, अब प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास में एड्रेनल ग्लैंड में। अब एड्रेनल ग्लैंड में जो है वो क्या होगा, एडिनोमा होगा, ये बिनाइन ट्यूमर को एडिनोमा कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड को, और मैलिग्नेंट ट्यूमर को जो है वो कार्सिनोमा कहते हैं, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड के बिनाइन ट्यूमर को क्या कहेंगे, एडिनोमा, ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड के मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्या कहेंगे दोस्तों, कार्सिनोमा कहेंगे। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। एड्रेनल हाइपरप्लेजिया तो दोस्तों आपको पता है कोई भी सेल है, ये हमारे पास में कोई सेल है, अगर मान के चलिए वो अपनी साइज में बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं हाइपरट्रोफी, ठीक है, और वो अगर नंबर्स में बढ़ जाती है यानी कि साइज सेम होती है बट नंबर्स में बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया।
क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास में हाइपरप्लेजिया। अगर एड्रेनल ग्लैंड का जो है वो हाइपरप्लेजिया होगा, यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड कोजिंग इंक्रीज कोर्टिसोल लेवल। अब एड्रेनल ग्लैंड का जो है वो हमारे पास में इनलार्जमेंट हो गया, एड्रेनल ग्लैंड का जो हो इनलार्जमेंट हो गया है, तो ऑब्वियसली जो है वो हमारे पास में कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये कुछ कंडीशन है हमारे पास में एंडोजीनस, यानी कि बॉडी के अंदर ही होगा। तीन कंडीशन हमारे पास में क्या क्या चीज, या तो हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो ट्यूमर बन जाए जिसकी वजह से एसीटीएच ज्यादा सीक्रेट होगा, वो एसीटीएच जो है वो हमारे पास में जो है वो एड्रेनल ग्लैंड को जाके फोर्स करेगा, वहां से जो है वो कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, कशिंग सिंड्रोम हो गया। क्लियर। सेकंड चीज आ गया हमारे पास में, पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई दिक्कत नहीं है, इस हाइपोथैलेमस का कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी जगह सही है, नॉर्मल हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं। लेकिन एड्रेनल ग्लैंड में भी ट्यूमर हो गया, जैसे बिनाइन ट्यूमर हो सकता है जिसको हम एडिनोमा कहते हैं, या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जिसको हम कार्सिनोमा कहते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड के जो अंदर जो है वो ट्यूमर हो गया। अब एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो गया तो एड्रेनल ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा कोर्टिसोल हार्मोन का जो है वो सिक्रेशन करेगी, और ज्यादा से ज्यादा कोर्टिसोल हार्मोन का जो है वो सिक्रेशन होगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, तभी इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, कशिंग सिंड्रोम। या फिर क्या होगा दोस्तों, कोई ट्यूमर नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, एड्रेनल ग्लैंड की साइज बढ़ गई, हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी तो होता है साइज में बढ़ जाना, मान लो ये सेल्स है, अगर ये साइज में इतनी होगी तो ये हो गया हमारे पास में हाइपरट्रोफी। मान लो ये साइज है और ये सेल जो है वो 2, 4, 6, 8 में हो गई, इसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। तो एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो एड्रेनल ग्लैंड बड़ी हो जाएगी, एड्रेनल ग्लैंड बड़ी हो जाएगी तो दोस्तों हमारे पास में जो है वो कोर्टिसोल लेवल जो है वो ज्यादा सीक्रेट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि किस तरीके से क्या क्या चीज होती है, तो हालांकि मैंने सारी चीज जो हो बता दी है, फटाफट उसको जो हम समराइज करना ही बाकी रह गया। इंक्रीज एसीटीएच, क्या होगा दोस्तों, एसीटीएच इंक्रीज होगा। डायरेक्ट एडिटरल स्टिमुलेशन लीड टू इंक्रीज कोर्टिसोल सिक्रेशंस, यानी कि किसी भी तरीके से जो है वो, ठीक है, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आए, चाहे वो हमारे पास में एड्रेनल ग्लैंड में प्रॉब्लम आए, चाहे किसी में कोई भी प्रॉब्लम आए, फाइनली क्या होगा, एसीटीएच जो है वो इंक्रीज होगा। एसीटीएच इंक्रीज होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेनल का जो है वो स्टिमुलेशन होगा, ठीक है, और क्या होगा दोस्तों, कोर्टिसोल लेवल जो है वो सिक्रेशंस ज्यादा हो जाएगा। देन उसके बाद कोर्टिसोल अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, कोर्टिसोल जो है वो हमारे पास में मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। देन उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, ठीक है, ये सीधा सीधा क्या करेगा, ये सीधा मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, ठीक। देन उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। देन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, इसमें करता है, एंड अदर हार्मोन्स उसको भी जो है वो क्रिएट करता है। अब ये क्या करता है बेसिकली दोस्तों, हमारे पास में मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा, देखो सारी चीज मैं यहीं पे क्लियर करना चाहता हूं ताकि कोई किसी चीज का जो है वो दिक्कत ना रहे। ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म में क्या करता है दोस्तों, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, यानी कि एन केन प्रकार ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज को बढ़ाता है, ब्लड के अंदर जो हमारे पास में ग्लूकोज लेवल है उसको जो है वो इंक्रीज करता है। क्या करता है दोस्तों, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है। तो मेटाबॉलिज्म में तो ये करेगा, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स में क्या करेगा दोस्तों, कि ये हमेशा इन्फ्लामेशन को कोज करता है, इन्फ्लामेटरी को जो है वो रिड्यूस करता है, इन्फ्लामेटरी जो है वो हमारे पास में कोज करता है। देन कार्डियोवेस्कुलर में जो है वो बेसिकली क्या करता है हमारे पास में, ये बेसिकली कार्डियोवेस्कुलर में जो है वो हार्ट रेट को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है, और अदर हार्मोन्स, जो अदर हार्मोन्स है उनको भी जो है वो रेगुलेट करता है। अब ये कोर्टिसोल जो है वो क्या क्या करेगा, इनको इसकी वजह से ये कोर्टिसोल अफेक्ट करेगा किसको, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को अफेक्ट करेगा, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा, एंड अदर हार्मोन्स को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, लीड टू प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, कुल मिला के एन केन प्रकार ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, फ्लूइड बॉडी के अंदर ही जो हो भरा रहेगा, एंड फेट रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, फेट का जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि फेट को कहां कहां कैसे कैसे जाना है उसका जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये हमारे पास में दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी होगी किसकी, दैट इज कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम की। अब आती है हमारे पास में साइन एंड सिम्टम्स, कौन कौन से साइन सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलेगा कि क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में कशिंग सिंड्रोम है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्लासिक फीचर्स को पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है हम फिजियोलॉजिकली चेंजेस को जो है वो देखेंगे। तो क्लासिक फीचर्स में यानी कि ये जो है वो बेसिकली हमें देखने को मिलेगा, तो दोस्तों इसमें मून फेस दिखता है, यानी कि चेहरा जो है वो गोल हो जाएगा और फूला हो जाएगा, जैसे चांद को हम देखते हैं, ठीक है, पूरा
चांद जो हो गोल और बिल्कुल फूला हुआ सा दिखता है। आपने बच्चों के कार्टून देखे होंगे, उसमें जब चांद को दिखाते हैं तो बिल्कुल पफी सा दिखाते हैं, बड़ा सा नाक दिखाते हैं और गोल दिखाते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास में जो है वो मून फेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं कहूं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ, इतनी बार एग्जाम में आया हुआ कि काउंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों कशिंग सिंड्रोम में जो है मून फेस देखने को मिलता है, और इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, कशिंग रहता है। कशिंग, कशिंग किससे शुरू हो रहा है दोस्तों? सी से, मतलब हम कहते हैं च से। तो चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा, ठीक है। तो कशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होगा दोस्तों? चांद सा चेहरा होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो मून फेस जो है वो इसके अंदर दिखाई देगा, क्लियर। देन उसके बाद बफेलो हम्प, या जैसे जो है वो कुबड़ दिखाई देती है, ठीक है ना, यहाँ पे कुबड़ सी दिखाई देती है, ठीक है, वैसे आपको दिखेगी, ठीक है। बफेलो के ऊपर यहाँ पे आपने देखा होगा एक बड़ा सा मांस का जो है वो लोथरा सा देखने को मिलता है, तो बफेलो हम्प देखने को मिलेगा। फेट पेड ऑन अपर बैक, ये जो हमारे पास में अपर बैक है ये बिल्कुल ऊपर उठी हुई सी है, इसको हम कहते हैं बफेलो हम्प। तो मून फेस देखने को मिलेगा और बफेलो फेस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड सेंट्रल ओबिसिटी विथ थिन आर्म एंड लेग, ठीक है। सेंट्रल ओबिसिटी इन द सेंस, एक तो होता है ओबिसिटी, नॉर्मल ओबिसिटी, ठीक है, जिसको हम जनरल ओबिसिटी के, जनरलाइज ओबिसिटी के नाम से जानते हैं। उसमें अगर क्लाइंट मोटा होगा तो मुंह भी मोटा होगा, हाथ भी मोटे होंगे, पेट भी मोटा होगा, पैर भी मोटे होंगे। तो ये तो होगा हमारे पास में जनरल ओबिसिटी। एक होता है हमारे पास में सेंट्रल ओबिसिटी। सेंट्रल ओबिसिटी में क्या होगा? सिर्फ पेट बाहर आएगा, हाथ पैर तो बिल्कुल सुकड़े से रहेंगे, पतले से रहेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम देखना चाहें तो मैं पूरी चीज को ही दिखा दूंगा यहाँ पे स्लाइड के रूप में, दूसरा स्लाइड। और ये हम ले लेते हैं दोस्तों यहाँ के साइन सिम्टम्स, ये लो। देन उसके बाद फोटो से हम लेंगे, फोटो से हम लेंगे तो ये आ गया हमारे पास में, ये लो कशिंग सिंड्रोम के साइन सिम्टम्स, ये लो। थोड़ा सा छोटा करना, आई थिंक सो दिस वन बेटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में कशिंग सिंड्रोम के। तो देख रहे हो यहाँ पे जो है वो ओबिसिटी कौन सी दोस्तों? बिल्कुल सेंट्रल ओबिसिटी। ये देखो ओबिसिटी जो फेट डिपोजिशन हो जाता है एब्डोमेन एंड बैंक में, जो है वो बैक के अंदर जो है वो हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में पर्पल स्ट्राई, यानी कि स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे ऑन एब्डोमेन एंड थाई। एब्डोमिनल और थाई पे जो है वो स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे, जैसे डिलीवरी के बाद जो है एक प्रेग्नेंट लेडी के पेल्विस एरिया में हो जाते हैं, वैसे स्ट्रेच मार्क देखने को मिलेंगे। ये देखो आप देख रहे हो, ये जो है वो स्ट्रेच मार्क पर्पल स्ट्राई वो देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होगा दोस्तों हमारे पास में एजी ब्रशिंग एंड पुअर वुंड हीलिंग। एजी ब्रशिंग, ठीक है, यानी कि स्किन जो है वो ब्रेक डाउन बहुत जल्दी हो जाए, इजी ब्रेशिंग एंड पुअर वुंड हीलिंग देखने को मिलेगा। जैसे कोई भी वुंड हीलिंग हो गया, ठीक है, स्किन अल्सर हो गया, कोई भी चीज हो गया तो वुंड जल्दी से जो है वो ठीक नहीं होगा। देन एक्ने एंड ऑयली स्किन देखने को मिलेगा, ठीक है, छोटे छोटे दाने और ऑयली स्किन देखने को मिलेगा। एंड मसल्स वीकनेस स्पेशली इन प्रोक्सिमल लिम्स, ठीक है, मसल्स भी वीकनेस देखने को मिलेगी, वो भी प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल मतलब शरीर से जितना दूर हो सके, मतलब ब्रेन से जितना दूर हो सके वो होता प्रोक्सिमल, ठीक है। डिजिटल मतलब, सॉरी, प्रोक्सिमल मतलब पास वाली, डिजिटल मतलब दूर वाली। तो जो प्रोक्सिमल लिम्स है उसमें मसल्स वीकनेस होगी, जितना पास वाली चीजें हैं वहां पे जो है वो वीकनेस होगी। तो ये हमारे पास में जो है बेसिकली देखने को मिलेगा। तो देखा, एक्सेसिव कोर्टिसोल दैट इज कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम, उसमें हमें जो सीएनएस एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, रेड एंड राउंड फेस जिसको हम जो है वो मून फेस के नाम से जानते हैं, कार्डियक हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा, हाइपरप्लेजिया एंड ट्यूमर देखने को मिलेगा। देन पर्पल स्ट्राई देखने को मिलेगा, सेंट्रल ओबिसिटी देखने को मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल्स वेस्टिंग जो है वो देखने को मिलेगा। फीमेल्स की बात करें तो एमनोरिया और हिस्टूरिज्म। एमनोरिया होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ, ठीक है, सॉरी, एबनोरिया होता है हमारे पास में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो है वो एबनॉर्मलिटी आती है। हिस्टूरिज्म होता है पूरे फेस के अंदर जो है फेस पे बाल आ जाना, दैट इज कॉल्ड हिस्टूरिज्म, ठीक है। और मेल के अंदर जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो हो जाएगा। फिजियोलॉजिकली चेंजेस में क्या होगा दोस्तों? मूड स्विंग होगा, ठीक है, कभी जो है वो उदास हो जाएगा, कभी जो है वो एक्टिव हो जाएगा, बार बार जो है वो मूड स्विंग होगा। एंड इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है, यानी कहते हैं ना चिड़चिड़ापन जो चीज है, तो इरिटेबिलिटी होगी। एंड डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, डिप्रेशन समझ रहे हो दोस्तों?
क्लाइंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और मेमोरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसको याद करने में उनमें जो है वो प्रॉब्लम्स आएगी। ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। तो साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा, मूड स्विंग देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा और मेमोरी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारे पास में साइकोलॉजिकल चेंजेस, और वो हमारे पास में जनरल साइन सिम्टम्स। देन उसके बाद आ गया हमारे पास में मेटाबॉलिक एंड अदर चेंजेस क्या होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक और अदर चेंजेस में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बेसिकली ये कोर्टिसोल क्या करता है दोस्तों, एन केन प्रकारेण ग्लूकोज लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है। तो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन लेके आता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से जब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी थी, ये देखो मैंने कहा था ना, एन केन प्रकारेण ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है और इम्यून सिस्टम में किस तरीके से अफेक्ट करता है वो भी सारी चीजें बताई। तो सबसे पहले दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यानी कि इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल होगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल होगा, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारे पास में कोर्टिसोल है, ये कुल मिला के ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। एन के प्रकार जो ब्लड शुगर को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि इंसुलिन के जस्ट अगेंस्ट काम करेगा। और वो ब्लड शुगर जो है वो किसी भी कार्बोहाइड्रेट से भी बढ़ाने की कोशिश करेगा, देन फैट से भी जो है बढ़ाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आ गया दोस्तों हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ओस्टियोपोरोसिस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। हिस्टोरिज्म मैंने आपको बताया था, एक्सेस फेशियल एंड बॉडी हेयर इन फीमेल के चेहरे पे, हाथों पे बहुत ज्यादा जो हो बाल आने लग जाएंगे, जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिज्म। और मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मलिटी जस्ट लाइक दैट, एमनोरिया जो है वो देखने को मिलेगा। एंड रिड्यूस लिबिडो, ठीक है, रेबिडो या हम कहें रिड्यूस जो है वो हमारे पास में जो है वो देखने को मिलेंगे। जो हमारे पास में फीमेल के फीचर्स हैं वो देखने को डिक्रीज मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करेंगे। तो उसमें हम 24 आवर यूरिन जो है वो कलेक्शन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कोर्टिसोल लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज मिलेगा। ऑफ कोर्स कशिंग सिंड्रोम में जो है वो कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज मिलता है, ठीक है। तो 24 आवर्स का जो है वो यूरिन चेक करेंगे, उसके अंदर हम कोर्टिसोल लेवल चेक करेंगे, तो वो कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, उस क्लाइंट को या उस पर्सन को जो है वो क्या है दोस्तों, कशिंग सिंड्रोम है। क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेक्सामेथाजोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे। डेक्सामेथाजोन सप्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों, डेक्सामेथाजोन देते हैं। अब डेक्सामेथाजोन जो है वो भी हमारे पास में जो है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है। डेक्सामेथाजोन देने के बाद में भी जो है वो कोर्टिसोल लेवल अगर इंक्रीज है तो हम कह सकते हैं कि उस क्लाइंट को जो है वो क्या है दोस्तों, कशिंग सिंड्रोम है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे डेक्सामेथाजोन देंगे देन हमारे पास में कोर्टिसोल लेवल जो है वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डेक्सामेथाजोन के बाद में भी कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस क्लाइंट को जो है वो क्या है दोस्तों, कशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं डेक्सामेथाजोन सप्रेशन टेस्ट। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि डेक्सामेथाजोन सप्रेशन टेस्ट किसके अंदर किया जाता है। अच्छा, तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, डेक्सामेथाजोन सप्रेशन टेस्ट दोनों के अंदर किया जाता है। दोनों के अंदर किसके अंदर दोस्तों, कशिंग सिंड्रोम के अंदर एज वेल एडिसन डिजीज के अंदर। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट है। कशिंग सिंड्रोम में कोर्टिसोल लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होता है और एडिसन डिजीज में कोर्टिसोल लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो डेक्सामेथाजोन सप्रेशन टेस्ट की अगर बात करें तो कोर्टिसोल लेवल रिमेन हाई आफ्टर डेक्सामेथाजोन के बाद में भी कोर्टिसोल लेवल जो है वो हाई मिलेगा। ये होगा हमारे पास में डेक्सामेथाजोन सप्रेशन टेस्ट में। एंड लेट नाइट सेलाइवरी कोर्टिसोल, ठीक है, लेट नाइट अगर हम सेलाइवरी कोर्टिसोल देखेंगे तो भी हमें इंक्रीज मिलेगा। कुल मिला के एन के प्रकार हमारे पास में कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज ही मिलेगा। ACTH लेवल को हम देखेंगे तो दोस्तों अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है या एक्टोपिक ACTH ट्यूमर है तो क्या होगा दोस्तों, उसमें हमारे पास में ACTH लेवल इंक्रीज मिलेगा। ये तो मैंने बता दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई भी ट्यूमर हो गया तो वो ज्यादा से ज्यादा ACTH सीक्रेट करेगी। ये ACTH क्या करेगा दोस्तों, ये हमारे पास में एड्रेनल ग्लैंड पे जाके अटैक करेगा। ये एड्रेनल ग्लैंड पे जाके अटैक करने के बाद हमारे पास में कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। तो ACTH लेवल जो है वो अगर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम आ रही है तो ACTH लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा।
लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो नॉर्मल अपना एसीटीएच सीक्रेट कर रही है, ठीक है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड ही यही ये शुरुआत यहां से हो जाएगी। ये एड्रिनल ग्लैंड भी जो है वो हमारे पास में कोर्टिसोल लेवल को जो है वो इंक्रीज कर रही है। ये क्या कर रही है, इस कोर्टिसोल लेवल को इंक्रीज कर रही है। वहां पे हमारे पास में जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई रोल नहीं है, तो इसमें एसीटीएच जो है वो या तो हमारे पास में डिक्रीज मिलेगा या एसीटीएच जो है वो नॉर्मल मिलेगा। किसके अंदर, इन एड्रिनल ट्यूमर या एसीटीएच इंडिपेंडेंट के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कि अब पता कैसे लगाओगे कि किसी क्लाइंट को कशिंग सिंड्रोम है। तो इमेजिंग स्टडी भी हम करते हैं। टेस्ट तो हमने कर लिए, टेस्ट से हमने काफी हद तक जो है वो पता भी लगा लिया है कि इस क्लाइंट को जो है वो कशिंग सिंड्रोम है या नहीं है, लेकिन फिर भी इमेजिंग स्टडी करेंगे। इमेजिंग स्टडी में हम जो है वो एमआरआई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है वो एमआरआई करेंगे टू डिटेक्ट पिट्यूटरी एडिनोमा, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई भी ट्यूमर तो नहीं है, इसके लिए हम जो है वो एमआरआई करते हैं। ठीक है, एमआरआई से पता लगाएंगे। एमआरआई से पता लगाएंगे तो जैसे हम देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है, तो हम कह सकते हैं कि अब इसको कशिंग सिंड्रोम जो हो इसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट सीटी स्कैन और एमआरआई देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड की भी जो हो देखेंगे कि इसके अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, एडिनोमा तो नहीं है, कार्सिनोमा तो नहीं है, देन हाइपरट्रोफी तो नहीं है, वो सारी चीजें देखेंगे। अगर उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड की वजह से जो है वो कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे देखेंगे, सीटी टू बाइंड एक्टोपिक एसीटीएच हार्मोन। ठीक है, एक्टोपिक एसीटीएच हार्मोन की बाइंडिंग को देखने के लिए हम सीटी और या फिर चेस्ट एक्सरे जो है वो करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑफ कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम या कशिंग डिजीज के जो है वो क्या जो है वो ट्रीटमेंट हो सकती है। तो आपको बेसिकली बहुत सारी चीजों को जो है वो क्लियर यही हो गया कि इसके अंदर कोर्टिसोल लेवल जो है इंक्रीज है, तो हमें एन के एन प्रकार कोर्टिसोल लेवल को डिक्रीज करना है, वो इसका ट्रीटमेंट हो गया। सिंपल, इससे अच्छा इवन एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर तो कुछ है भी नहीं है, खास तौर से मैनेजमेंट में। भाई जो भी चीज कमी आ रही है वो तो दे दो, और अगर ज्यादा हो रही है तो ऐसी चीज दो जिससे वो कम हो जाए, बस बात खत्म। ठीक है, तो इसके अंदर इफ कोज्ड बाय मेडिकेशन, ठीक है, तो ट्रीटमेंट किया जाता है कशिंग सिंड्रोम का। अगर ये मेडिसिन की वजह से, तो इसके अंदर ग्रेजुअल टैपरिंग ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड डोजेज अंडर सुपरविजन, यानी कि अगर हमारे पास में कशिंग सिंड्रोम जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स लेने की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से हो दोस्तों, कोई भी ड्रग्स लेने की वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो हमारे पास में इंक्रीज है, दैट इज कोर्टिसोल, जिसकी वजह से कशिंग सिंड्रोम हुआ। तो जो पर्सन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काम में ले रहा है उसका धीरे धीरे जो है वो टेपर करेंगे, देन उसको स्टॉप करने की जो है वो कोशिश करेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो हम उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काम में लोगे तो भी हमारे पास में जो है वो कशिंग सिंड्रोम होगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो मेडिकल मैनेजमेंट के आधार पे। सेकंड आ गया हमारे पास में सर्जिकल ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट का आपको एक ही पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है तो उसको हटा दो, ऑटोमेटिक एसीटीएच कंट्रोल में आ जाएगा। सेकेंड चीज आ गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, अगर एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा सीक्रेट कर रही है तो एड्रिनल ग्लैंड वाले पार्ट को रिमूव कर दो ताकि नॉर्मल एसीटीएच जो है वो सीक्रेट हो। तो ये चीजें ही कर सकते हैं सर्जिकल में। तो दोस्तों पहली चीज आ गई ट्रांस स्पिंडल सर्जरी फॉर पिट्यूटरी ट्यूमर। पिट्यूटरी ट्यूमर के लिए जो है वो ट्रांस स्पिनोइडल सर्जरी करते हैं, क्योंकि ये दोस्तों स्फिनोइड बोन के जस्ट नीचे होती है, तो नाक से ही जो है वो डाल के जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है वो सर्जरी की जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस स्पिनोइडल सर्जरी जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एड्रेनोटोमी फॉर एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ट्यूमर के लिए एड्रेनल ग्लैंड वाला जो है वो पार्ट हटा देंगे। जैसे ये एड्रेनल ग्लैंड है, अब मान के चलिए कि ये पार्ट जो है वो खराब है, ठीक है, तो इसको जो है हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में एड्रेनोटोमी। ठीक है, फिर एड्रेनल ट्यूमर। नेक्स्ट आ गया रिमूवल ऑफ एक्टोपिक एसीटीएच स्क्रीनिंग ट्यूमर। ठीक है, यानी कि एक्टोपिक एसीटीएच स्क्रीनिंग के द्वारा उस ट्यूमर को जो है वो रिमूव करेंगे। ये हो गया हमारे पास में सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, कुल मिला के यही है कि जिसकी वजह से भी एसीटीएच ज्यादा हो रहा था उसको हटा दो। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो रहा था, उसके अंदर ट्यूमर था तो एसीटीएच ज्यादा सीक्रेट हो रहा तो उसको हटा दो ट्यूमर को। देन सेकंड आ गया हमारे पास में, मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है तो उसको हटा दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी की बात करें कि अगर कहीं पे भी कोई ट्यूमर है जहां पे सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो हम रेडिएशन के द्वारा उस ट्यूमर को जो है वो
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर पिट्यूटरी ट्यूमर इफ सर्जरी फेल इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर सर्जरी फेल है या सर्जरी की पॉसिबिलिटी नहीं है तो रेडिएशन के द्वारा उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि एसीटीएच ज्यादा सीक्रेट नहीं हो, ताकि एड्रेनल ग्लैंड ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं हो, ताकि जो हमारे पास में कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज ना हो और कशिंग सिंड्रोम ना हो। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेडिकेशन। और कौन कौन सी मेडिकेशन है जिसके द्वारा जो है हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेडिकेशन आपको पता ही है कि मेडिकेशन वो देंगे जो कि हमारे पास में कुल मिला के कोर्टिसोल लेवल को जो है वो रिड्यूस कर सके, टू रिड्यूस कोर्टिसोल प्रोडक्शन। कोर्टिसोल लेवल को जो है वो रिड्यूस कर सके, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मेडिकेशन। जैसे कीटाकेनाजोल, ठीक है, देन उसके बाद मिट्रापोन, देन मिटोटेन, देन उसके बाद प्रीडिटोल, ये ठीक है, ये कशिंग डिजीज में काम आते हैं। ये जितनी भी ड्रग्स है, कीटाकेनाजोल हुआ, देन मेट्राप्रोन हुआ, देन मिटोटेन हुआ, प्रीडिटोल ऑयल, ये चीजें हुई, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में कोर्टिसोल लेवल के प्रोडक्शन को जो है वो डिक्रीज करते हैं। तो ये चीज जो है वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आ गया दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। कशिंग सिंड्रोम के या कशिंग डिजीज के जो है वो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन, पहला कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारे पास में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। देन उसके बाद हाइपरटेंशन कोज करता है, ऑफ कोर्स करता है हाइपरटेंशन। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज कोज करता है, बिल्कुल करता है हमारे पास में, ठीक है। देन ओस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर करता है, बिल्कुल करता है। ये पैराथायराइड हार्मोन को एक्टिवेटेड करता है। पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा से ज्यादा जो हो कैल्शियम ब्लड के अंदर लाने की कोशिश करेगा, और ब्लड के अंदर वो कैल्शियम कहां से लेके आता है, बोन से चुरा चुरा के लाता है। तो बोन जो हो वीक हो जाएगी, ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बोन जो हो ब्रेक हो जाएगी, तो ये कंडीशन हो जाएगा। देन उसके बाद इन्फेक्शन, यानी कि ड्यू टू सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। देन उसके बाद डिप्रेशन एंड एंजाइटी देखने को मिलेगी, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और एड्रेनल क्राइसिस, अगर हमारे पास में कोर्टिसोल लेवल सडनली जो है वो स्टॉप्ड हो जाए या सडनली डिक्रीज हो जाए, जिसको हम कहते हैं एड्रेनल क्राइसिस। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें कशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ओस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी और एड्रेनल क्राइसिस देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन के रूप में। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी क्लाइंट जो है वो हमारे पास में कशिंग सिंड्रोम से सफर कर रहा है, तो उसका नर्सिंग मैनेजमेंट में या नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉनिटर वाइटल साइन करेंगे, जिसमें स्पेशली बीपी और ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, ठीक है। हालांकि वाइटल साइन के अंदर जो हो ब्लड ग्लूकोज को इंक्लूड नहीं किया गया, वाइटल साइन के अंदर हम टेम्परेचर को इंक्लूड करते हैं, बीपी को इंक्लूड करते हैं, पल्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। देन ये सारी चीजें होती है वाइटल साइन के अंदर में, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमें देखना है कि मॉनिटर वाइटल साइन, तो हम सबसे पहले जो हो बीपी को देखेंगे एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को देखेंगे, क्योंकि ये हम आपको पता है कि इंक्रीज मिलते हैं। देन ऑब्जर्व साइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास में कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज है, ठीक है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे पास में जो है वो दैट इज कॉल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का परिवर्तन करेगा, और वो हमारे पास में जो है वो इम्यूनिटी को डिक्रीज करेगा, तो इन्फेक्शन होने की संभावना है। स्किन ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, और मूड चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारा असेसमेंट करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ ये बंदा जो है या ये कैंडिडेट जो है वो हमारे पास में कशिंग सिंड्रोम से सफर कर रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन लास्ट है, देन उसके बाद समरी करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। कोई भी पर्सन जो है वो कशिंग सिंड्रोम से सफर कर रहा है, तो उसमें इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे। सबसे पहले मेंटेनिंग स्किन इंटीग्रिटी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि स्किन जो है वो फ्रेजिल हो जाती है, जगह जगह से जो है वो क्रैक हो जाती है। इसके लिए जो है वो हमारे पास में मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, स्किन इंटीग्रिटी को जो है वो मेंटेन करेंगे, यानी कि जेंटल हैंडलिंग करेंगे और अवॉइड टेप, ऐसे मारते ना तो ऐसे टेप जो है वो नहीं करेंगे, जेंटल हैंडलिंग करेंगे। सेकेंड, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है मॉनिटर करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि पर्सन जो है वो कशिंग सिंड्रोम की कंडीशन में है, तो हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट देंगे। क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या करता है, ये ग्लूकोज लेवल को तो बढ़ाता है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस करके बढ़ाता है। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोलाइसिस, ठीक है,
ये क्या चीज़ है ये तो मेरे बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक क्लास लेंगे उसके अंदर बताएंगे, लेकिन अभी हमारे पास में समझने वाली चीज़ ये ही है कि ये जो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के भी जो है वो ग्लूकोज में बदलेगा, और जो हमारे पास में प्रोटीन है उसका भी ब्रेक डाउन करके उसको भी जो है वो ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास में ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके आ रहा था, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लूकोजेनेसिस। और अदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस जैसे फैट और प्रोटीन, इससे जो है वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस करवाता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है और ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है वो तो हमने पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट ये हो गया कि ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अब प्रोटीन की तो डेफिशिएंसी हो गई ना, क्योंकि प्रोटीन का तो ब्रेकडाउन कर चुका है और ब्रेकडाउन करके जो है वो ग्लूकोज बनाए, इसलिए हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, लो सोडियम और लो कैलोरी डाइट जो है वो दी जाती है। एंड प्रमोट सेफ्टी, किस चीज की दोस्तों? फॉल प्रिवेंशन। कैंडिडेट जो है वो मसल्स वीकनेस की वजह से, मैंने वहां पे भी बताया था दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स में भी, कि अगर कोई क्लाइंट कशिंग सिंड्रोम से सफर कर रहा है तो डिक्रीज बीएमआर होगी, डिक्रीज बीएमआर होगी, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है और मसल्स वीकनेस भी होती है। ठीक है, तो मसल्स वीकनेस की वजह से एंड ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से क्लाइंट जो है वो बार बार गिर जाता है, तो उसको फॉल प्रिवेंशन से जो है वो बचाना है, यानी कि फॉल होने से बचाना। तो सेफ्टी हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है। नेक्स्ट, एनकरेज इमोशनल सपोर्ट एंड कोपिंग। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट जो है वो उसको देंगे और कोपिंग मैकेनिज्म को मेंटेन करेंगे। देन एजुकेट पेशेंट ऑन मेडिकेशन कंप्लायंस, टेपरिंग, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रॉपर्ली। ठीक है, यानी कि क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करेंगे कि मेडिसिन जो ले रहे हो आप प्रॉपर टाइम ले लो। ठीक है, देन उसके बाद जो हो प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। टेपरिंग जब कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से करो, प्रॉपर तरीके से इन द सेंस कि सडनली आपको बंद नहीं करना पड़ता। जैसे पहले हम 3 दिन 60 mg लेंगे, देन 3 दिन के बाद हम 50 mg लेंगे। ठीक है, ये कम करने की बंद बता रहा हूँ, बंद करने की प्रोसेस। फिर नेक्स्ट डे हम जो है वो 40 mg लेंगे, फिर 30 mg, फिर 20 mg, फिर 10 mg, फिर हम 5 mg, फिर स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको स्टॉप करोगे, टेपरिंग करके जो है वो स्टॉप करोगे। नेक्स्ट, पोस्ट ऑप केयर इफ सर्जरी। ठीक है, अगर सर्जरी हुई है तो पोस्ट ऑप केयर करेंगे। भाई सर्जरी हमने ट्यूमर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकाला है, अगर एड्रिनल ग्लैंड से ट्यूमर निकाला है, सर्जरी की है, तो दोस्तों मॉनिटर फॉर एड्रिनल इनसफिशिएंसी और एडिशन क्राइसिस और एड्रिनल इनसफिशिएंसी को जो है वो मॉनिटर करोगे। क्लियर है? अब फटाफट जो है वो कशिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स थे। ठीक है, कशिंग सिंड्रोम के जो है वो सिम्टम्स थे, उसकी निमोनिक्स ही है हमारे पास में कशिंग। ठीक है, कशिंग सिंड्रोम में हमें क्या क्या सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल रहे थे? भाई सेंट्रल ओबिसिटी देखने को मिल रहा था, देन हिस्टोरिज्म देखने को मिल रहा था, देन स्ट्राई देखने को मिलता है, देन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा, ये सारी चीज देख रहे थे। ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, उसकी निमोनिक्स ही हमारे पास में क्या है दोस्तों? कशिंग है। निमोनिक्स ही क्या है दोस्तों? कशिंग है। तो वन बाय वन करके लेते हैं। C4 सेंट्रल ओबिसिटी देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि सेंट्रल ओबिसिटी मिलती है और हाथ पैर जो हो बिल्कुल पतले होते हैं। सर्वाइकल फैट बेड यानी कि बफेलो हम्प, यहाँ पे जो है वो उभरी हुई चीज मिलती है, बफेलो हम्प जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अनयूजुअल हेयर ग्रोथ जिसको हम हिस्टोरिज्म कहते हैं, वो देखने को मिलेगा सिम्टम्स में। स्ट्राई, जिस तरीके से प्रेग्नेंट लेडी पे जो है वो स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, वैसे ही पर्पल कलर के जो है वो स्ट्रेच मार्क्स जो है वो एब्डोमेन पे देखने को मिलेगा। देन H4 हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरटेंशन, ये देखने को मिलेगा। एंड I4 हमें इम्यूनोसप्रेशन मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों जो बेसिकली जो है वो हमारे पास में इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास में N4 न्यूरोसाइकोट्रिक सिम्टम्स जैसे डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। और G4 ग्लूकोज इंटॉलरेंस, आपको बताया कि ग्लूकोज लेवल जो है वो हद से ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये हमारे पास में जो है वो आज की क्लास के अंदर जो है वो कशिंग सिंड्रोम फिनिश होता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। और भी कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो फंडामेंटल का हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी का हो, चाहे वो हमारे पास में गायनोकोलॉजी का हो, कोई सा भी टॉपिक हो वो आप हमें बता सकते हो। हम उसको बहुत जल्दी जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर शामिल करेंगे और आपके डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं।
क्लास कैसे लगी उसके बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।